भारत की सफलता देखकर जापान भी भारत से मांगने लगा टेक्नोलॉजी। रूस और सऊदी अरब के ऊपर भारत ने कर दिया वार। गल्फ देशों की मनमानी को खत्म करने के लिए भारत का बड़ा कदम। भारत की सफलता देखकर सऊदी अरब ने पकड़ लिया सर, तो रूस ने दी शाबाशी। भारत ने कर दिया पेट्रोल और डीजल का धंधा चौपट। क्या भारत की वजह से आ गया है पेट्रोल डीजल का अंत करीब? दोस्तों, भारत की तरफ से भी एनर्जी क्षेत्र में इतिहास लिखने का काम करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है और यही वजह है कि यहाँ पर अब भारत को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अरब देशों की आंखें बाहर निकल आई हैं। ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एनर्जी एक ऐसी ताकत है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। हमें देखने को मिलता रहता है कि अरब देश और रूस जैसे देश पूरी दुनिया को अपनी एनर्जी की ताकत से अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाते हैं। भारत इनकी दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है और अब इनकी तेल की दुकान बंद होने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने मनमानी की है, अब भारत ने इसको ठिकाने लगाने का काम कर दिया है। भारत की इस सफलता को देखकर जापान जैसे देश भी हैरान हैं। भारत की इस टेक्नोलॉजी को देखने के बाद अमेरिका की बोलती बंद हो गई और भारत के दुश्मनों की तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पर शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। भारत की तरफ से पेट्रोल डीजल का ऐसा विकल्प ढूंढ लिया गया है जो कि पेट्रोल डीजल का भारत से नामो निशान मिटा देगा। जिस तरीके से भारत को दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता है, वो झंझट अब भारत खत्म करने वाला है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल इस समय महंगे होते हुए चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें भी भारत की तरह एक पेट्रोल डीजल का अल्टरनेट ढूंढना चाहिए। जिस तरीके की कामयाबी भारत को मिली है, उस तरीके की कामयाबी दुनिया का हर एक देश पाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अब तक किसी भी देश को वैसी कामयाबी नहीं मिल सकी जो काम भारत ने अकेले दम पर कर लिया है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि भारत का जो 85% तेल है वो दूसरे देशों से आयात होता है और इस चीज से ये भी पता चलता है कि भारत दूसरे देशों के ऊपर कितना ज्यादा निर्भर है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया। इसके अलावा इन देशों की तरफ से भारत के ऊपर अक्सर दादागिरी की जाती है और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि भारत ज्यादातर तेल इराक और सऊदी अरब से इंपोर्ट कराता है, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उसके चलते हुए यहाँ पर इस समय सबसे बड़ा सप्लायर भारत के लिए रूस बन चुका है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए यहाँ पर भारत को तेल तो कौड़ियों के दाम पर मिल रहा है और भारत चाहे तो अपने स्टॉक में इतना भारी मात्रा में तेल रख सकता है और भारत को जब तक मौका मिल रहा है रूस से सस्ता तेल खरीदने का, भारत अपने हाथ से इस मौके को जाने भी नहीं दे रहा। लेकिन वहीं भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खा ली है। जब भारत की तरफ से इस तरीके का बयान निकल कर आया तो रूस और अमेरिका जैसे देशों में आग लग गई। भारत ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि भारत डीजल और पेट्रोल को हाथ भी नहीं लगाएगा। खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से एक ऐसे तरीके के तेल का निर्माण कर लिया गया जो कि पेट्रोल डीजल से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी कीमत भी बिल्कुल ना के बराबर है, जो कि पेट्रोल डीजल की तरह काम भी कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। ये क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला देगा। ये तेल इतना सस्ता है कि इसे पाने के लिए दुनिया का हर एक देश भारत के चरणों पर आ रहा है और भारत से भीख मांग रहा है कि इस तेल बनाने की टेक्नोलॉजी को उन देशों को भी दे दिया जाए ताकि वो देश भी फायदा उठा सके। जापान जैसे देश जो कि भारत को अपने से कितना नीचा समझते थे, आज वैसे देश भी भारत के सामने आकर इस तरीके की टेक्नोलॉजी की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने बहुत सस्ते तरीके से मेथनॉल बनाने पर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है और तो और भारत की तरफ से मेथनॉल से चलने वाले इंजन का निर्माण भी कर लिया गया। दरअसल दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर देश में पहले 100% मेथनॉल बस ट्रक के प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर लिया, जिसका 12 मार्च 2023 को उद्घाटन भी किया गया है। पूरे देश में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है, उससे करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल हवा में प्रदूषण पैदा करते हैं। उससे बचने के लिए भारत की तरफ से इस तरीके का निर्माण किया गया है और इस चीज से भारत को काफी ज्यादा सफलता भी मिली। यहाँ पर जिस तरीके का निर्माण भारत ने किया है वो क्लीन एनर्जी को एक नई राह दिखाएगा। पेट्रोल के ऊपर से पूरी तरीके से निर्भरता खत्म करने के लिए भारत मिथेनॉल, इथेनॉल, सीएनजी और बैटरी वाली गाड़ियों का निर्माण तेजी से कर रहा है। खबर ये भी मिली है कि भारत दूसरा दुनिया का ऐसा देश बन चुका है जो कि 100% मिथेनॉल वाली गाड़ियों का निर्माण कर चुका है
और इसमें भारत को बहुत बड़े लेवल पर सफलता मिली है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन और इजराइल जैसे देश भी मिथेनॉल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से मिथेनॉल तैयार करने पर महारत हासिल की, वैसे ये देश अब तक नहीं कर सके। इस समय भारत में मिथेनॉल की कीमत 25 रुपए है। मिथेनॉल, जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट थर्मल पावर से निकलने वाली CO2 गैस और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। अगर इससे होने वाले प्रदूषण की बात की जाए तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर हम पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में मिथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों का कंपटीशन करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में मिथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों में प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर है। इसके अलावा भारत के अंदर कई ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो कि बहुत सस्ते में मिथेनॉल तैयार कर रही हैं और हमें देखने को ये भी मिला है कि मिथेनॉल के साथ साथ भारत में इथेनॉल का भी इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मिथेनॉल की फैमिली से ही बिलोंग करता है और इसका पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग करके इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें देखने को मिला है कि 2022 में पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल को ब्लेंडिंग किया गया और इस चीज से भारत सरकार को 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और तो और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि 2030 तक इसे 20% ब्लेंडिंग करने का प्लान चल रहा है। अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलता रहा तो भारत को कई हजार करोड़ का फायदा होने वाला है, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि हर साल भारत 16,000 करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट कर रहा है और भारत में 34 करोड़ गाड़ियां मौजूद हैं। और यही वजह है कि भारत अब अपनी निर्भरता पेट्रोल और डीजल के ऊपर से खत्म करने जा रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। इससे पहले भारत पेट्रोलियम में कभी भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। एनर्जी क्षेत्र को लेकर बताया जाता है कि इस क्षेत्र पर अगर जिस देश ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो आने वाले समय में सभी ताकतवर देश उस देश के सामने झुकने लगते हैं और उसकी गुलामी करने लगते हैं। यहाँ पर अगर भारत भी एनर्जी क्षेत्र में लगातार अपने आप को विकसित करता हुआ चला गया तो आने वाले समय में भारत को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से भारत कामयाबी हासिल करता हुआ चला जा रहा है, वो चीज बता रही है कि आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ भारत का ही बोलबाला होगा। भारत ने बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारत की कामयाबी देखकर जापान जैसा देश भी भारत से टेक्नोलॉजी मांगने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो देश भारत से बात भी करना पसंद नहीं करते थे, वो देश आज भारत से झुककर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भारत की कामयाबी नहीं तो और क्या है, ये भारत का आने वाला समय हमें दिखाई दे रहा है। आज जो देश भारत से मिले हैं वो कल भारत को गले भी लगाएंगे। जिस तरीके की कामयाबी भारत हासिल कर रहा है वो किसी से भी नहीं छुपी है। भारत की कामयाबी को देखकर आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।